ग्लोबल बाजारों में कमजोरी के चलते भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी आज लाल निशान पर खुले। अमेरिकी बाजार में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में भी कमजोरी देखी गई, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला है। तो लगातार तेजी के मूड में लग नजर आ रहे बाजारों में आज भारी गिरावट जो है वो दिख रही है। सेंसेक्स 800 और निफ्टी करीब 250 अंक की गिरावट जो है इसमें देखने को मिली है। तो शेयर बाजार में हाहाकार आज देखने को मिल रहा है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, शुक्रवार है, और आज भारी बिकवाली का माहौल जो है वो बाजार में दिखा है। एक दिन पहले ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार पहुंचे थे। बैंकिंग, ऑटो सेक्टर के शेयरों में भारी गिरावट है। आईटी, एनर्जी के सेक्टर भी धड़ाम हुए हैं, यानी लगभग लाल निशान में सभी शेयर जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि जोमेटो के शानदार नतीजों का असर जोमेटो पर दिखा है। एशियाई बाजार में भी गिरावट रही है। जापान का निकेई 5% से ज़्यादा गिरा है और 6 महीने के निचले स्तर पर निकेई पहुंच गया है। उधर अमेरिका की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं लग रही है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो गिर रहा है और जॉब क्लेम का जो डेटा है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो संकेत जो है वो ठीक नहीं है और इसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। इस पर चर्चा करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत लड्ढा हैं, फाउंडर हैं इन्वेस्ट आज फॉर कल के, और रवि सिंह हमारे साथ हैं, बाजार विशेषज्ञ हैं। रवि जी, कल रिकॉर्ड हाई बनाता है बाजार और आज ये भारी गिरावट देखने को मिलती है। प्रॉफिट बुकिंग है या फिर खराब सेंटिमेंट जो दिख रहे हैं अमेरिका और एशिया में, उसका असर? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का असर भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से यूएस का जॉबलेस क्लेम डेटा खराब आया, उसके बाद जो सेंटीमेंट खासतौर से जियो पॉलिटिकल टेंशन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया, वो भी एक इम्पैक्ट है जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में आज लाल रंग हावी है। और अभी ऐसा लगता है कि सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी मुनाफा वसूली और देखने को मिलेगी। और जिस हिसाब से आपने यहाँ पर अभी बताया, अक्रॉस द सेक्टर वॉट एवर, चाहे आप आईटी, बैंक, ऑटो, एफएमसीजी की बात करें, उन सभी में यहाँ पर आज लाल निशान पर ही कारोबार हो रहा है। थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन यहाँ पर और हो सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी ऐसे होता है, बढ़ता है, तो उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे पहले इक्विटी मार्केट में आपको देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी यहाँ पर अमेरिका के साथ जो इम्पैक्ट आया वो भारतीय बाजारों में बढ़ेगा, और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर भारतीय बाजारों में और पड़ता हुआ नजर आ सकता है। आनंद जी, आपको भी लगता है कि जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, उसका असर दिख रहा है, और जो अमेरिका के हालात यहाँ पर आर्थिक तौर पर नजर आ रहे हैं, उसका असर भारतीय बाजार पर यहाँ पर दिख रहा है? देखिए, अभी बेसिकली तीन चीजें हुई है मार्केट्स में जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट जर्क में जा रहा है। सबसे पहला यूएस का डेटा जो जॉब से रिलेटेड था, मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा पुअर आया है। जापान में इंटरेस्ट रेट हाइक हो गई है। पिछले 17 साल में ये सिर्फ दूसरी बार हुआ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाती है, लोगों का रिस्की एसेट से ध्यान हटता है और वो कंपेरेटिवली डिफेंसिव एसेट्स में जाने की कोशिश करते हैं। एंड फाइनली हमने ऑब्वियसली देखा था कि बजट के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट, निफ्टी ने 900 पॉइंट के ऊपर की रैली दे रखी थी। मार्केट अच्छा परफॉर्म कर चुके थे। मार्केट को सिर्फ एक बहाना चाहिए था कि किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत जर्क दे सके या थोड़ा बहुत करेक्शन दे सके। इजराइल इजराइल की वजह से भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ। किसी का भी बहाना मानते हुए, इंटरनेशनल मार्केट को एक रीजन मानते हुए, मार्केट में भी थोड़ा सा जर्क हमें देखने को मिल रहा है। इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा तो आई फील ये मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा है कि मार्केट समय समय पर थोड़ा डराता रहे और जो रियलिटी चेक है वो इन्वेस्टर्स को देता रहे। तो एक एक रियलिटी चेक है आपके हिसाब से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, रवि जी, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बाजार का जो रुख था पिछले कुछ दिनों से वो ऊपर की तरफ ही था। वो कहते हैं ना, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, तो वो डिप मिल ही नहीं रहा था लोगों को। आपको लगता है कि सही मौका है थोड़ा करेक्शन यहाँ पर हो गया तो? देखिए ताबिश जी, मार्केट जब तेजी से जाता है तो अगर आप ओवरऑल देखें तो मार्केट ने 25,000 के जादुई आंकड़े को छुआ कहीं ना कहीं से। हाई पर जब मार्केट होता है और इस तरीके के निगेटिव सेंटिमेंट आते हैं, तो लोगों के अंदर डर बहुत तेजी से अग्रेसिव तरीके से बढ़ता है। तो 2 कदम पीछे हटने के बजाय 4 कदम पीछे हट रहा है, और थोड़ा और हटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में थोड़ी सी आपको जो चमक पहले बहुत ज्यादा, कुछ डायमंड चमक थी, वो गोल्ड चमक और फिर सिल्वर चमक तक जाएगी, यानी कि मार्केट जो स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा करेक्शन रहेगा। लेकिन मुझे लगता है 3 से 5% के बाद स्टॉक स्पेसिफिक
अगर आप पोर्टफोलियो, आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर आप डिफेंस, रेलवे, एफएमसीजी, ऑयल, एनर्जी, पावर में है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है इन करेक्शंस पर। ऑब्वियसली आपने सही कहा था अभेश जी कि मौका मिलेगा आपको अच्छे स्टॉक्स बाय करने का। जिन स्टॉक्स को आप सोच रहे थे कि बाय करें, वो भाग जाता था। अब कम से कम आप जिन स्टॉक को सोच रहे हैं, आप ये सोचिए कि कहां पर खरीदना है, उसकी तैयारी करें। पोर्टफोलियो अच्छा बनाए, डाइवर्सिफाई बनाए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो चमके, आपको प्रॉफिट मिले और स्टॉक मार्केट का फायदा मिल सके। अच्छा आनंद जी, क्योंकि हम यहाँ पर फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे, अमेरिकी बाजार की जो वजह है वो तो यहाँ पर साफ दिख रही है कि उनका जो पीएमआई इंडेक्स है वो लगातार गिर रहा है, जॉब क्लेम डेटा उनका बढ़ रहा है, तो उनके लिए सामने दिक्कतें हैं जो उनके बाजार जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन हमारे बाजार के लिए क्या कोई चिंता की वजह है यहाँ पर, या फिर सिर्फ एक सेंटिमेंट्स बेस की गिरावट है जो रिकवर हो जाएगी? सर देखिए, सबसे मेन इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो पॉइंट था वो बजट था। बजट मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से निकाल दिया, क्योंकि अब इंडिया में इमीडिएटली कोई बड़ा इवेंट नहीं है, तो इंटरनेशनल मार्केट से, स्पेशली यूएस मार्केट से इंडियन मार्केट अब थोड़ा इन्फ्लुएंस होकर चलेगा। अगर हम हिस्ट्री देखें पिछले 20 सालों की, तो हमें पता है जब भी यूएस मार्केट में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से पहले के 2-3 महीने यूएस मार्केट के लिए वॉलेटाइल रहते हैं। हम्म। अगर यूएस मार्केट के लिए वॉलेटाइल होंगे, तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आपको इंडियन मार्केट में रेडी रहना चाहिए। और इंटरनेशनल मार्केट से मुझे पर्सनली लगता है अगले 2-3 महीने के लिए इंडियन मार्केट्स काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेंगे। क्या ये 5 साल तक इन्फ्लुएंस रहेगा, 3 साल तक इन्फ्लुएंस रहेगा, 2 साल तक इन्फ्लुएंस रहेगा? आंसर इज नो। पर क्या अगले 3-4-6 महीने तक इन्फ्लुएंस रह सकता है? आई थिंक यस। कई बार आपको इंटरनेशनल कारणों की वजह से मार्केट में जर्क्स आते हुए मिलेंगे, और मार्केट में उतार और चढ़ाव मिलेंगे। लेकिन रवि जी, सवाल यही होता है कि अब निवेशक क्या करें? अभी वो क्योंकि गिरावट दिख रही है, तो ये जैसे कि आप बता रहे थे, सेंटिमेंट जो है वो बरकरार रह सकते हैं कुछ और वक्त तक, तो यहाँ पर बिकवाली कर दें या फिर ये खरीदारी करने का सही वक्त है? देखिए, वैसे आनंद जी ने एकदम साफ बात कही है कि हम्म। इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट जरूर होता है। और जब आप समझिए, देखिए इंटरनेशनल मार्केट तो हाई पे नहीं खड़े, हाई पे खड़े हुए हैं भारतीय बाजार, और कंटिन्यू रैली के साथ नए नए हाई बनाता जा रहा है। तो यहाँ पर ओवर रिएक्शन इसका दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि बजट का जो एलोकेशन है और इंडस्ट्री वाइज जिस हिसाब से एलोकेशन किया गया है, उसमें लॉन्ग टर्म पे चिंता करने की कोई ऐसी दुविधा दिखाई नहीं दे रही। इनफैक्ट एफआईआईज का रिएक्शन अगर आप देखें, तो लास्ट 3 महीने से उनको वापस से लौट के बुद्धू घर को आए, वो कहावत एफआईआईज के लिए लौटती हुई नजर आई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से मार्केट में जो गिरावट है, ये एक मौका है। आप इसको निगेटिविटी की तरफ से मत लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको लेवल्स के हिसाब से बताऊं तो निफ्टी 24,500 के नीचे सस्टेन करने वाला है नहीं, और जल्दी इस साल का अंत जो है वो 26,050 के 500 के आसपास देखने को मिलेगा। तो जब इतना पॉजिटिविटी हो, सेंटीमेंट अच्छे हो और ग्रोथ अच्छी दिख रही हो, अभी तो सिर्फ 16 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले, जहां 25 करोड़ होंगे, तो शायद ये स्टॉक्स और आपको जो है वो सस्ते नजर आएंगे। तो मौका है, आप डरने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपको डिफेंस काउंटर ने, मैं आपको एक आंकड़ा यहां पर देता हूं, डिफेंस काउंटर ने 76%, रेलवे काउंटर ने 85%, मतलब सिर्फ आईटी काउंटर को अगर छोड़ दीजिए तो सबका प्यार बहुत बढ़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है। बिल्कुल 2 हफ्ते, आनंद जी, बहुत एक दो संक्षिप्त हफ्ते में आपकी भी प्रतिक्रिया यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि रवि बता रहे थे, लॉन्ग टर्म को लेकर तो पर्सपेक्टिव सबका पॉजिटिव ही लगभग नजर आता है। वो दिखता भी है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, ये सब सेक्टर्स में जिस तरह की तेजी जो है वो देखने को मिली है। लेकिन इस हफ्ते की जो अंत है वो गिरावट के साथ यहाँ पर हो रहा है। अब शॉर्ट टर्म की थोड़ी अगर आप आउटलुक देखें, तो आपको क्या लगता है अगले हफ्ते या इस महीने में किस तरह का रुख जो है बाजार का रह सकता है? सर देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को मैं बिल्कुल शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करता हूँ हम्म। अपने व्यू को। देखिए, शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट अगर ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा वॉलिटिलिटी दे रहा है, तो वो आपको मौके देता रहेगा एंट्री एग्जिट दोनों के। हम्म। आपको अपने लेवल्स को ध्यान में रखते हुए टाइम टाइम पे घर पे भी प्रॉफिट लेके जाना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेरे पास एक थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। व्यू ये है कि पिछले 3 से 5 सालों में स्मॉल कैप्स ने बहुत परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे चढ़ चढ़ के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कहता है कि आपके पास स्मॉल कैप 30% होना चाहिए, उसने हम्म। बढ़ के अपने आप उसको 50% कर दिया है। तो अगर उस 50% में आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके दिवाली से पहले ही लक्ष्मी को थोड़ा बहुत घर पे लाने का प्लान कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा साल का एक अमाउंट टैक्स फ्री भी मिल जाता है 1 लाख के आसपास, जो अभी 1.25 लाख कर दिया गया है इस जी। बजट में। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डर लगना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छे हैंडसम रिटर्न ले लिए है। एटलीस्ट आप प्रॉफिट बुक करके लार्ज कैप्स या मल्टी कैप टाइप के फंड्स में जाने का प्लान कर जी। सकते हो। स्मॉल कैप के 5 साल के रिटर्न्स देख के ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बुक कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चिंता इसी बात की होती है ना कि अब बहुत ज़्यादा मार्केट भाग चुकी है, तो वहाँ पर लोगों को एक शंका रहती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।